बिहार के मधुबनी को कलयुगी रावण सेना ने आखिर लंका बना ही दिया। दो जातियों की आपसी रंजिश में 5 जानों की बलि चढ़ गई और अब इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री चुप्पी साध लिए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी बस सोशल मीडिया पर इस मामले को उजागर कर रहे हैं। चलिए पहले कहानी का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं, फिर मृतकों के परिजनों से आपको पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया यह भी सुनवा देंगे। बिहार का जिला मधुबनी, जहां के हरलाखी विधानसभा में 2 गांव हैं, महमदपुर और गेबीपुर। अब यहां पर एक तथ्य आपको बता दें कि महमदपुर बेनीपट्टी से सटा हुआ इलाका है, बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में आता है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि यह गांव बेनीपट्टी विधानसभा में नहीं आता है, यह हरलाखी विधानसभा का हिस्सा है, जहां से नीतीश कुमार के ही पार्टी के विधायक हैं। दोनों गांव के बीच में एक तालाब है, या यूं कहें कि एक ही तालाब के 2 किनारों पर ये दोनों गांव बसे हुए हैं। पिछले साल यानी 2020 के अक्टूबर की बात है, जब दोनों गांव से कुछ लोग आपस में इस तालाब को लेकर भिड़ गए थे, जबकि यह तालाब पर दोनों गांव का बराबर हक है। फिर छठ के समय एक बार और भिड़ंत हुई थी, जिसमें हथियार तक निकल गए थे, हालांकि गोली नहीं चली थी। उसके बाद इस साल के होली के दिन यह घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। अब हत्या कैसे हुई या आप पीड़ित परिवार से ही सुन लीजिए। 6 दिन हो गया, कहाँ कोई कुछ कर रहा है। हाँ 6 दिन हो गया मेरे पापा लोग मरे हुए, कोई कहाँ कुछ कर रहा है। बस देख रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई नहीं कुछ कर रहा है। हम लोग कौन हिसाब दिलाएगा। इतना तकलीफ से मरे, कोई अपने बाप को तकलीफ से इतना मरते हुए देख के कैसे रह सकता है, बताइए ना। हम लोग आपके सामने अपने पापा को देखे मरते हुए। पापा बॉर्डर में, आज तक बॉर्डर में कोई एक भी खरोच भी नहीं आया मेरे पापा को, लेकिन यहाँ पे मार दिए सब, छीना गया। हाँ बताइए हम लोग कैसे रहेंगे। एक विधवा माँ ये माने 6-7 फैमिली को लेकर के कैसे चलेगी। यह वीडियो देखकर आपका भी मन भर गया होगा। वीडियो रितु जायसवाल ने शेयर किया है और वो खुद भी रोने से खुद को नहीं रोक पाई। दरअसल कोई नहीं रोक पाएगा। अपनों को खोने का दर्द पूरे परिवार में साफ दिख रहा है। उस बच्ची के बारे में जरा सोचिए, जिसने इसी साल अपनी मैट्रिक की परीक्षा दी है और उसका रिजल्ट आज आ गया है। इस मामले में अभी तक कुल 35 लोगों पर एफआईआर किया जा चुका है, जिसमें 10 नामजद हैं। मुख्य आरोपी प्रवीण झा बताए जा रहे हैं और वो फरार हैं। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि प्रवीण झा नेपाल भाग चुके हैं। अब थोड़ा प्रवीण झा के बारे में जान लीजिए, तब जाकर यह कहानी आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी। होली के दिन मधुबनी में जो कुछ भी हुआ, ऊपरी तौर पर यह महज मछली मारने का विवाद दिख रहा है, लेकिन इस नरसंहार की गहराई में जब आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि 2014 के बाद बिहार के गांव-गांव में हिंदुओं के नाम पर कई सेना का गठन हुआ है। प्रारंभ में इस संगठन से जुड़े युवा गौ रक्षा और लव जिहाद जैसे मसले को लेकर खुलेआम कानून को अपने हाथ में ले रहे थे, और बाद के दिनों में धीरे धीरे इस तरह के संगठन से जुड़े युवा गांव-गांव में शराब का सिंडिकेट बना लिए, विवादित जमीन पर कब्जा करने लगे। इतना ही नहीं, बाद के दिनों में इनका आतंक इतना बढ़ा कि लड़कियां इनके डर से स्कूल और कॉलेज जाना तक छोड़ दी। इसी तरह का एक संगठन है जिसका नाम है रावण सेना। मधुबनी के बेनीपट्टी इलाके के पिछले कई वर्षों से यह सेना सक्रिय है और इस सेना के प्रमुख हैं प्रवीण झा, जो मधुबनी नरसंहार के मुख्य अभियुक्त हैं। इनके फेसबुक पेज पर अगर आप जाइएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हिंदूवादी संगठन के आड़ में यह खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहे हैं और प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय इनके खिदमत में लगा रहा है। रावण सेना के सेनापति पर आरोप है कि होली के दिन 5 लोगों को गोली से छलनी कर हत्या कर दिया और एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और किसी भी समय उसके ऊपर जाने की खबर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिर 6 गोलियां उसे अभी तक लग चुकी हैं और वो अस्पताल में बहुत गंभीर स्थिति में भर्ती है। जिन 5 लोगों की हत्या हुई है उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि किसी को भी कम से कम 5 से 6 गोली मारी गई है और इसके बाद उनके शरीर का अंग अंग काटा गया है। जिसकी हत्या हुई है उसमें 3 सहोदर भाई हैं और भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं।
प्रत्यक्षदर्शी के माने तो गोली लगने के बाद भी ये तीनों भाई रावण सेना पर भारी पड़ रहे थे, तो छुरा और तलवार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर यह तथ्य भी वायरल हो रहा है कि प्रवीण झा खुद को रावण का वंशज मानते हैं, वही रावण जो लंका के अधिपति थे, और जिस समुदाय ने रावण की हत्या की थी उस समुदाय से प्रवीण झा को नफरत है। खैर, ये सोशल मीडिया की बात है, और ऐसे कई पोस्ट आपको प्रवीण झा के फेसबुक पर भी मिल जाएंगे जो ये साबित करता है कि दरअसल खुद को रावण का वंशज प्रवीण झा मानते थे। अब मृतकों के जो परिजन हैं उनके अनुसार बेनीपट्टी डीएसपी और थाना अध्यक्ष इस नरसंहार के मास्टरमाइंड हैं। नरसंहार में मारे गए 3 भाई का पिता भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, और उनका कहना है कि घटना की सूचना देने के बावजूद महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थाने से पुलिस को आने में 4 घंटे का समय लग गया। इस बीच दर्जनों बार पीड़ित परिवार वाले डीएसपी को भी फोन करते रहे, लेकिन वह भी नहीं आए। इस बीच गांव में लाश का ढेर लग गया। पीड़ित परिवार चीख चीख कर थाना अध्यक्ष और डीएसपी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के इतने दिनों बाद भी कार्रवाई तो दूर, आईजी से लेकर एसपी तक थाना अध्यक्ष और डीएसपी को बचाने में लगा हुआ है। हालांकि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, मंत्री नीरज बबलू, सारण इलाके से शैलेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक मंजीत सिंह, पूर्व मंत्री और दिनारा विधायक जय कुमार सिंह सहित करनी सेना से जुड़े लोगों ने लगातार मधुबनी पहुंचने से राज्य सरकार पर दबाव भी बनाया है, और विधान पार्षद संजय सिंह को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज भेजा गया है। अब एक और शख्स की बात कर लेते हैं, विवेक सिंह, जो कि मोहम्मदपुर के उसी परिवार से है जिस परिवार से 5 लोगों की होली के दिन हत्या कर दी गई। विवेक का कहना है कि 12 बजे ही बेनीपट्टी थाना को फोन कर दिया गया था। घटना को अंजाम 12:30 से 1 के बीच दिया गया। पुलिस करीब 5 बजे पहुंची है। विवेक साफ शब्दों में बताता है कि गांव में किसी ने उनकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि मृतकों और घायलों को अस्पताल ले जाने भी नहीं दिया गया। वह कहता है रणविजय सिंह, संजय यादव सबके घर पर 4 चक्का यानी गाड़ी रखा था, मांगने पर भी नहीं दिया गया। हम लोग चचा सबको साथ में उठाकर टेम्पो और बाइक से ले गए। विवेक की इन बातों से कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यही है कि घटना जब 12:30 से 1 बजे के बीच हुई, उसके लिए पुलिस को 12 बजे ही कैसे सूचित कर दिया गया, यानी घटना की पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो गई थी। दूसरा सवाल यह उठता है कि बेनीपट्टी थाना से मोहम्मदपुर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, पुलिस घटना के 4 घंटे बाद क्यों पहुंचती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीती रात थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। होली के दिन की घटना को लेकर स्थानीय लोगों को की माने तो उनका कहना है कि भोला सिंह का एक स्टाफ मोहम्मदपुर चौक पर शराब खरीदने आया था। सब जानते हैं कि इस चौक पर कुछ यादव शराब बेचते हैं। उस स्टाफ को संजय सिंह के परिवार के लोगों ने पीटा था, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा था। फिर भोला सिंह ने प्रवीण झा और प्रवीण झा से संपर्क साधा, सभी जुटे और हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन उस वक्त शायद ही किसी को यह एहसास होगा कि यह इतनी खूनी मोड़ ले लेगा। गांव वालों ने सोचा कि इन लोगों के बीच आए दिन विवाद होते ही रहता है। दोनों तरफ के लोगों की पृष्ठभूमि से स्थानीय लोग परिचित हैं, इसलिए इन्हें मदद नहीं मिली। कोई भी इनके झमेले में भागीदार नहीं बनना चाहता था, और यही कारण था कि संजय सिंह के परिजनों ने 12 बजे ही पुलिस को फोन कर दिया था। असल में मारपीट के बीच पहले ही बोए जा चुके थे। यहाँ संजय सिंह मृतक के परिवार का है और भोला सिंह हत्या का अभियुक्त है। तो यही कहानी है बिहार के मधुबनी जिला के नरसंहार की, जिसमें एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को जो खुद को रावण का वंशज बताता है, उसने उस समुदाय के लोगों को मारा जिस समुदाय से भगवान राम आते थे। ऐसे नरसंहार पर आपका क्या विचार है? क्या बिहार में फिर से 90 का वो दौर वापस आ गया है जहां जाति के नाम पर हत्या होती थी? संजय झा और विनोद नारायण झा जैसे नेता जो इसी इलाके के हैं, उन्हें सफाई क्यों देना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अपराधियों को सजा कब तक मिलेगी? हालांकि राजपूत समाज के बड़े नेता परिवार से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं, पर जिस समाज से 28 विधायक हैं बिहार में, वे बोलने में इतना असहज क्यों हो जा रहे हैं? होंगे भी कैसे नहीं, आखिर दोनों समुदाय एक ही पार्टी के पेटेंट वोटर्स हैं। और चलते चलते अंत में ये सवाल है कि अगर इस घटना को कोई मुसलमान या यादव अंजाम देता
तो भी क्या नेशनल मीडिया इसी तरह चुप्पी साधी होती? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अपना जवाब हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। अब अंत में अपना परिचय दे दूं, ये वीडियो आप इनसाइडर लाइव पर देख रहे थे और मेरा नाम उदित आर्यन है। धन्यवाद।